अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है तहज्जुद की नमाज। तहज्जुद एक ऐसी इबादत है जो इंसान को उसके रब के इतना करीब कर देती है कि उसके और अल्लाह के बीच कोई दूरी नहीं रहती। तो रात का सन्नाटा, सब गहरी नींद में, और उस वक्त जब कोई बंदा सिर्फ अल्लाह की याद में उठता है, वजू करता है और सजदे में गिर जाता है, वो मंजर फरिश्तों के लिए भी रोशन हो जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात का आखिरी हिस्सा अल्लाह के सबसे करीब होता है। उस वक्त अल्लाह पुकारता है कोई मुझसे मांगने वाला जिसे मैं दूं, है कोई माफी मांगने वाला जिसे मैं बख्श दूं। तो तहज्जुद की नमाज का वक्त इशा की नमाज के बाद से लेकर फज्र से ठीक पहले तक रहता है, लेकिन सबसे अफजल वक्त है रात का आखिरी पहर। मसलन अगर आप रात 9 बजे ईसा पढ़ते हैं और सुबह 5 बजे फज्र की वक्त होता है, इन 8 घंटों को 3 हिस्सों में बांट लीजिए। पहला हिस्सा, बीच का हिस्सा, आखिरी हिस्सा। सबसे अफजल है आखिरी हिस्सा, यानी फज्र से ठीक पहले का वक्त। उस वक्त अल्लाह ताला आसमान ए दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और दुआओं को कबूल करते हैं। तो तहज्जुद की नफल नमाज कैसे है? कम से कम 2 रकात, ज्यादा से ज्यादा 12 या 14 रकात। नियत का तरीका, मैं नियत करती हूँ 2 रकात नमाज तहज्जुद की, अल्लाह के लिए, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। हर 2 रकात के बाद सलाम, फिर आप जितनी चाहे उतनी पढ़ सकते हैं। तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तरीका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ। रात को उठना है, अल्लाह के नाम पर उठना ही इबादत है। वजू करना है, ताजगी आती है और गुनाह भी धोए जाते हैं। नियत अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध ले। पहली रकात सूरे फातिहा, कोई भी सूरे अफजल, सूरे मुल्क, सूरे यासीन, सूरे इखलास। दूसरी रकात वही तरीका। हर 2 रकात के बाद सलाम, फिर सलाम फेरे। नमाज के बाद दुआ और इस्तिगफार करें। तहज्जुद की नमाज में क्या मांगे? ये वक्त सबसे प्यारा है। इस वक्त आप अपनी रोजी रोटी रिज्क के लिए दुआ करें, औलाद के लिए दुआ करें, अपने गुनाह माफ करवाएं, अपने माँ बाप और खानदान के लिए दुआ करें, अपने दिल के सुकून और हिदायत के लिए दुआ करें। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाजे रात को खुलते हैं और अल्लाह के बंदे अपनी जिंदगी का सबसे रोशन हिस्सा बना लेते हैं। हजरत उमर फरमाते हैं, रात की इबादत इंसान के चेहरे पर नूर बनकर चमकती है। हजरत आयशा फरमाती है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पांव सूज जाया करते थे तहज्जुद में लंबा क़याम करने से। तो एक सच्चा वाकया मैं आपको बताती हूँ। एक औरत थी जो 10 साल से औलाद के लिए परेशान थी। हर डॉक्टर, हर इलाज करवा लिया मगर कोई फायदा ना हुआ। एक बुजुर्ग ने उसे कहा, बेटी रात के अंधेरे में तहज्जुद पढ़ो और सिर्फ अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह मुझे नेक औलाद अता कर। वो औरत 3 महीने तक रोज आंसुओं के साथ सजदे में गिरकर दुआ करती रही। अल्लाह ने उसकी झोली को खुशियों से भर दिया। आज उसके 2 प्यारे बच्चे हैं। तो या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, या अल्लाह मेरी जिंदगी की मुश्किलें आसान कर दे, या अल्लाह मेरे घर वालों को बरकत और सेहत दे, या अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल कर। तो तहज्जुद के बाद की ये दुआ है, इस तरीके से आप दुआ मांग सकते हैं। तो भाई और बहनों, तहज्जुद वो नमाज है जो इंसान की तकदीर बदल देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बरकत, सुकून और रोशनी आए, तो तहज्जुद को अपनी आदत बना लीजिए। अब सब लोग कमेंट करिए, या अल्लाह हमें तहज्जुद का पाबंद बना दे। और जिसने ये वीडियो पूरा देखा है वो एक कमेंट जरूर करे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना
اور آپ لوگ اپنا خیال رکھنا۔